फाइट के बाद लेंजियान गुसुमी जा रहा होता है और बिबुजियान अपने घर जा रहा होता है लोटस। यहाँ हमें पता चलता है गुसुमी जो लेंजियान कबीला है, मतलब कि क्लाउड रेसिस वहाँ पे हमला करने वाला है, जिसे सुन के लेंजियान का बड़ा भाई मास्टर से बोलता है आप यहाँ से जाइए, और वो सारे शिक्षकों को लेके गुफा के अंदर जाने लगता है। बट यहाँ पे गुसुमी आ जाता है, जिससे कि लेंजियान को यहाँ आना पड़ता है और वो यहाँ पे सबकी रक्षा करने लगता है। पर तभी कुछ गुशुमी कुछ शिक्षकों पे हमला करने लगता है, जिससे कि लेंजियान को उनके आगे हार माननी पड़ती है, क्योंकि उसके शिक्षकों को कुछ ना हो। इसलिए लेंजियान फिर कोशिश करता है फाइट करने की, और काफ़ी अच्छी फाइट होती है इनमें, पर फिर भी गुसुमी जीत जाता है और कैसे न कैसे करके लेंजियान को अपने आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है। खैर, मैं ये एक बात क्लियर कर दूँ जी, उस गुफा में जाने वाले थे जहाँ पे लेंजियान कबीले के लोग ही सिर्फ जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई होगी। मैं यहाँ पता चलता है गुसुमी ने एक टांग लेंजियान की तोड़ दी है, और यहाँ पे हम देखते हैं सारे कल्टीवेटरों को वैनलिंग कबीले में। खैर, यहाँ बिबुजियान और लेंजियान एक दूसरे को देखकर काफ़ी अचंभव में होते हैं, पर वो क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे से नज़र चुरा रहे होते हैं। खैर, यहाँ जुयांग का बड़ा भाई गुसुमी बता रहा होता है कि हमारे पास यन लोहे के 3 टुकड़े हो चुके हैं, जिस कारण तुम लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अब हम शक्तिशाली हो चुके हैं। खैर, बिबुजियान उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और उसकी हंसी उड़ाने लगता है, जिसके कारण गुसुमी को गुस्सा आ जाता है और वो लेंजियान और बिबुजियान और उसके बड़े भाई को गोबर उठाने की सजा देता है। यहाँ पे गोबर उठाते उठाते लेंजियान से बात करने की कोशिश करता है बिबुजियान, बट लेंजियान यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, वो शांति से अपना काम करता रहता है। यहाँ पे गुसुमी आता है और गुस्से से पूछने लगता है कि बताओ यन लोहे का टुकड़ा एक और किसके पास है? मेरे पास 3 है, यहाँ तक कि मुझे 4 होने चाहिए। बिबुजियान और लेंजियान तुम दोनों ही हो जिनके पास रियन लोहे का टुकड़ा हो सकता है। तो बिबुजियान यहाँ पे उससे मजाक करने लगता है, जिससे गुसुमी गुस्से में आके उसे सजा दे देता है और उसे एक गुफा में बंद कर देता है, जहाँ पे होता है गुसुमी से बदतमीजी से बात करने से जो बिबुजियान होता है उससे बात छोड़ दिया जाता है, जिससे कि बिबुजियान काफी देर तक डरता रहता है और काफी घायल भी हो जाता है। खैर, फिर बाद में उसको वैनिंग की बहन बचाने आती है, जो कि बुल्फ में एक सुई लगा देती है नींद की, जो कि बुल्फ सो जाता है और बिबुजियान को वो दवाई दे के चली जाती है। हम देखते हैं अगली सुबह गुसुमी अपनी मर्जी चलाता है और वो इन्हें एक गुफा में लेने के जा रहा होता है, जहाँ पे एक राक्षस होता है। देखते हैं गुसुमी के कहने से सारे कल्टीवेटर चलने लगते हैं। यहाँ पे बिबुजियान लेंजियान को देख रहा होता है, उसके पैर को, वो बोलता है तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, पर वो भी मना कर देता है, जिससे कि तलस्मन से बिबुजियान वेनिंग की बहन को संदेशा भेजता है और वो जर्नी को थोड़ी देर रुकवा देती है। खैर, मैं इस ड्रामे में ये क्लियर कर सकती हूँ कि जो कबीले के लोग होते हैं उनके पास अपने एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे कि वो किसी को संदेशा या लड़ाई फाइट सब कर सकते हैं। खैर, इस ड्रामे जो बेनिंग की बहन दिखाई गई है वो हमें विलन की तरफ से दिखाई गई है, पर वो दिल से काफ़ी अच्छी है और वो हमेशा बिबुजियान और लेंजियान की बेनिंग की बहन काफ़ी मदद करती है। हम देखते हैं कि ये सभी गुफा में पहुंच चुके हैं और जो बिबुजियान है वो सबसे मना कर रहा होता है कि गुफा काफ़ी गहरी है और यहाँ से कोई जाने का रास्ता हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, जिससे गुस्सुमी गुस्सा होके बिबुजियान को गुफा के अंदर धक्का दे देता है और बाकी सब देखते रह जाते हैं। फिर वो भी धीरे धीरे रस्सी की मदद से अंदर जाने लगते हैं। हम यहाँ देखते हैं धीरे धीरे सब अंदर जाने लगते हैं रस्सी की मदद से, और गुसुमी जो है वो डरपोक की तरह सबके पीछे लास्ट में जाता है। खैर, यहाँ पे गुसुमी अंदर जाता तो है, बट मॉन्स्टर उससे दिखता नहीं है, जिसके मारे वो बोलता है कि किसी का मुझे खून चाहिए जिसकी मदद से मैं उसको बुला सकूं। खैर, मॉन्स्टर को बुलाने के लिए गुसुमी किसी का खून मांगता है, तो उसे मिमी दिखती है, तो वो मिमी की तरफ बढ़ता है, जिससे कि बिबुजियान को गुस्सा आ जाता है और बिबुजियान उसको जाके कॉलर पकड़ लेता है। बिबुजियान उसके कंधे पे अपनी तलवार रख देता है। गुसुमी हैरान होता है और वो चिल्लाने लगता है उसे।
खैर हम देखते हैं यहाँ पे गुसुमी और बिबुजियान एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और बिबुजियान उड़ के एक चट्टान पे खड़ा हो जाता है। तो वो चट्टान हिलने लगती है तो वो अपने बड़े भाई से बोलता है, भाई ये चट्टान क्यों हिल रही है। तो उसका भाई देखते हैं, बिबुजियान बोलता है, भाई ये चट्टान क्यों हिल रही है। तो उसका भाई बोलता है, भाई वो चट्टान नहीं, शायद वो मॉन्स्टर है। तो वो नीचे देखते हैं तो मॉन्स्टर एकदम से उन पे हमला कर देता है, जिससे कि लेंजियान देख के मॉन्स्टर को बोलता है कि हल्ला मत करो, इसको कम दिखाई देता है, अगर तुम हल्ला करोगे तो ये हमला करेगा। पर गुसुमी बहुत ही फट्टू होता है, जिसके मारे वो काफी हल्ला मचाने लगता है, जिससे कि मॉन्स्टर सब पे हमला करने लगता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर सब पे हमला करने को उठता है, इतने में बिबुजिया और गुसुमी पानी में गिर जाते हैं, जिससे सारे कल्टीवेटर्स जो राक्षस होता है उस पे हमला करने लगते हैं। पर राक्षस काफी शक्तिशाली होता है। खैर यहाँ पे एक वैन कबीले की लड़की दिखाई जाती है जो कि दिल से बुरी होती है। वो मिया मिया को देखती है और मिया मिया को राक्षस के आगे फेंकने वाली होती है, जिससे कि बिबुजियान आके उसको बचा लेता है और बिबुजियान घायल हो जाता है। खैर यहाँ बिबुजियान घायल हो जाता है और जो बैन कबीले के लोग हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं रस्सी की मदद से और बाकी सबको नीचे रख देते हैं और अपनी रस्सियाँ भी खींच लेते हैं। खैर बैन कबीले वाले जब अपनी रस्सियाँ खींच लेते हैं तो बिबुजियान और लेंजियान प्लान बनाते हैं और वो एक आग जलाते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगते हैं, जिससे कि जो बिबुजियान के बड़े भाई हैं उनको रास्ता मिल जाता है और जो उनके संग होते हैं उनको वो बाहर ले जाने लगता है। इतने में जो राक्षस है वो बिबुजियान पे हमला कर देता है, पर उसे जो है लेंजियान बचा लेता है, जिससे कि लेंजियान घायल हो जाता है और बिबुजियान और लेंजियान गुफा में ही रह जाते हैं। खैर हम देखते हैं लेंजियान और बिबुजियान गुफा में रह जाते हैं। बिबुजियान लेंजियान का पैर बांध देता है, जिससे कि उसके पैर में दर्द ना हो। आगे हम देखते हैं कि बिबुजियान भी घायल हुआ होता है तो लेंजियान उसे भी मलहम लगाता है और बोलता है कि तुम ज़्यादा महान मत बना करो, सबकी लड़ाई के बीच में आके घायल मत हुआ करो। खैर ये बात सुन के बिबुजियान हंसी मजाक करने लगता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर इस ड्रामे में हंसी मजाक वाला दिखाया गया है, जिससे कि उनके बीच में थोड़ी सी खिटपिट लड़ाई होने लगती है। खैर लेंजियान थकान के मारे बिबुजियान के कंधे पे सर रख के सो जाता है, जिससे कि बिबुजियान उसे ढक के फिर सुला देता है। फिर वो तब उठता है, बिबुजियान से बताता है कि ये 100 साल पुराना राक्षस है, जिसको लोगों ने इसकी मदद से लोगों को काफ़ी मारा था। ये अच्छा मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए इस बार हमें अतीत को दोहराना नहीं है और इसे हमें कैसे न कैसे करके ख़त्म करना है। खैर बिबुजियन और लेंजन इतना बड़ा फैसला ले तो लेते हैं, पर उनके पास कुछ मारने के लिए होता नहीं है, इसलिए वो गुफा में इधर उधर घूम के तीरों को इकट्ठा करने लगते हैं और तीरों को इकट्ठा करने लगते हैं। और जो बिबुजियन है वो जो राक्षस है उसके अंदर जाने का डिसीजन लेता है और जो राक्षस के अंदर शैल में बिबुजियन चला जाता है और जो लेंजियन है वो एक रस्सी से जो राक्षस है उसका मुंह दबाए रखता है। खैर यहाँ पे बिबुजियन और लेनजेन अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति से वो एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं मन की। तो बिबुजियन अंदर से संदेशा भेजता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर काफ़ी सारी लाशें और आत्माएं हैं और एक अजीब सी तलवार है, जिसको जैसे ही बिबुजियन उठाता है तो उसके काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ें आने लगती है और वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसा लगता है बिबुजियन के अंदर कोई आत्मा आ रही है। खैर जैसे ही बिबुजियान तलवार को उठाता है उसका नेचर धीरे धीरे चेंज होने लगता है और वो जो बिबुजियान है वो उस तलवार को मॉन्स्टर के मुंह में घुसेड़ देता है और फिर वो उसको अनुमान होता है कि इस तलवार की वजह से ही मॉन्स्टर ये यहाँ पे है। फिर खैर वो धीरे धीरे उसके ऊपर वो एनर्जी भारी होने लगती है और धीरे धीरे हमें ऐसा लगने लगता है कि ये बिबुजियान नहीं कोई और है और बिबुजियान के एक इशारे पे सारी वहाँ पे जितनी भी पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो राक्षस की गर्दन पे आ जाती हैं, जिससे कि राक्षस मर जाता है। और हम बिबुजियान को देखते हैं एक अलग ही रूप में और धीरे धीरे हम देखते हैं उसके पास एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है।
खैर इस तलवार के बारे में लास्ट एपिसोड में बताया गया है, बट ये मैं बता देती हूँ। ये किसी के पूर्वज की तलवार है जिसमें पूर्वजों की आत्मा रहती है, इसलिए बिबुजियान को किसी की आत्मा नहीं, किसी के पूर्वज आए हुए हैं। खैर बिबुजियान के एक इशारे पे जैसे ही उस राक्षस की तलवार लगती है तो बिबुजियान जस्ट पानी में जाके गिर जाता है, जिससे लेंजियान उसे बचाता है पानी से निकाल के। खैर हम देखते हैं लेंजियान फीवर देखता है बिबुजियान पे, और वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बिबुजियान को सही करने लगता है, और बिबुजियान उसे बताता है मैंने